अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे और जो है वो लेक्चर्स भी डेली बेसिस पे ले रहे होंगे। आई एम फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज फ्रॉम मुल्तान। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 13। द डिपार्टमेंट इज़ BS English 4th semester. Subject is the pedagogical grammar and today's topic sentence connection. Sentence connection is our today's topic. Okay, my name is Ikra Khan. Now let's start our topic, sentence connection. जी, कनेक्टिंग सेंटेंस या सेंटेंस कनेक्शन जो है ये सेम है, तो इसमें आपने बिल्कुल भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है कि कनेक्टिंग सेंटेंस है या फिर सेंटेंस कनेक्शन है, तो दे बोथ आर सेम्स। ओके, हम सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन सिग्नल्स को। व्हाट आर ट्रांजिशन सिग्नल्स? Transition signals clearly show the connections between sentences, ideas, paragraphs, and even whole sections of an article or dissertations. अच्छा, अब देखें, हाँ, ट्रांजिशन सिग्नल्स जो होते हैं वो उसमें हम शो कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं। जी, तो ट्रांजिशन सिग्नल्स जो होते हैं उसमें ये होता है कि उसमें आइडियाज़ और सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स जो हैं वो हम कनेक्ट कर देते हैं सेंटेंस के साथ, ठीक है। उसमें ये सब चीज़ें जो है वो कनेक्शन में होती हैं और हम इसको जो है वो एक ही सेक्शन में जो है वो इसको आर्टिकल्स के तौर पर और डिसर्टेशंस यानी जिसमें हम आर्टिकल्स को मेंशन कर देते हैं और उसके साथ जो कनेक्शंस होते हैं हम उसी से रिलेटेड जो है वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। द कंसेप्ट इंक्लूड्स सम ऑफ द राइटिंग टिप्स दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड बट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अदर स्ट्रक्चर। अच्छा, वो कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है, जो हमने इस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है राइटिंग टिप्स में, वो हमने पहले ही बता दिया, मेंशन भी कर दिया, लेकिन हम इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब वो किस तरह से है वो देख लें आगे। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वी सी दैट द रिलेशनशिप बिटवीन each sentence in the paragraph is clear. In the second sentence, urgent demand is referring to and connected in the next sentence by the transition. Such needs the phrase among these information sources makes it clear that this sentence is giving information about only one of the types mentioned in the previous sentence. Other types of transitions, such as for example more importantly and furthermore, give a clue to the reader of how to understand the sentence. We can see that more importantly helps us to understand the key point the writer is trying to make but furthermore is used to give an additional point. अच्छा, अब वो जिन जिन वर्ड्स के नीचे या फ्रेजेस के नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है, मीन्स जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आपको ये शो करवा रही हैं कि कनेक्टिंग वर्ड्स में इस तरह से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप देखें, अर्जेंट डिमांड अगर होगी तो हम उसको किस तरह से कनेक्टेड वर्ड्स में इसको इंक्लूड करेंगे। हम उसी से रिलेटेड जो है वो उसके नीड्स बता देंगे, जैसे कि आपको सेकंड अंडरलाइन में नज़र आ रहा है, सच नीड्स, यानी अर्जेंट डिमांड जो भी हमारे पास है उसके हम नीड्स बताएंगे कि वो क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं और हमें इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। जैसे आगे फ्रेज़ आ गई अमंग दीज इंफॉर्मेशन सोर्सेज, यानी उसके लिए हमें जो जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज चाहिए वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से एक पैराग्राफ बन जाता है जो कि कनेक्टिंग सेंटेंस या कनेक्टिंग टॉपिक से सारा रिलेट करता है। एक टॉपिक होता है, उसी के बारे में आप सब कुछ लिखते हैं और वो आपका कनेक्टिंग सेंटेंस ही कहलाता है, और कनेक्टिंग पैराग्राफ, कनेक्टिंग आइडियाज़ जो कि उसी से रिलेट कर रहे हैं एक ही टॉपिक से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Digital video now plays an important role in entertainment, education, and other multimedia applications. With hundreds of thousands of hours of archival videos, there is an urgent demand for tools that will allow efficient browsing and retrieving of videos data. अब देखें बच्चे, हम लोग वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं या कुछ भी जो हमारे पास जो हमें ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, हम उनको अगर 100,000 जो हमें चाहिए होती हैं चीज़ें, लेकिन हम उसको जो है वो उसकी डिमांड कुछ उसमें टूल्स ऐसे यूज़ कर देते हैं कि वो हमें एक ही वक्त में इतनी सारी तादाद में मिल जाता है।
और हम उसी के जो भी वीडियोस डाटा होंगी, हम जब हमें वो कोई चीज़ चाहिए तो हम उसी के बारे में लिखेंगे, उसी से रिलेटेड अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो चीज़ें उसी से रिलेटेड आएंगी। जैसे कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आप जो चीज़ें उसमें राइट कर रहे होते हैं, आपको एक तो वो मिल रहा होता है साथ साथ जो कि आप राइट करते हैं, जो आपका टॉपिक होता है या जो भी आपने मेंशन किया होता है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि एक साइड पर जो है वो चीज़ें भी आ रही होती हैं जो उससे रिलेट करती हैं, यानी आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी साथ प्रोवाइड की जाती है। In response to such needs, various video content analysis techniques using one or combinations of image, audio, and textual information present in video have been proposed to parse, index, and abstract massive amounts of data. Among these information sources, अब देखें उन्हीं चीज़ों को बाद में इन्होंने हाईलाइट कर दिया है। Caption text present in the video frames plays an important role in understanding the content of a raw video sequence. For example, captions in news broadcast and documentaries usually annotate information of on where, when and who। ठीक है, हम इसमें देखें इन्फॉर्मेशन वे में हम देखते हैं कि कहाँ हुई है, कब हुई है और कौन था जिसने इसको रिपोर्ट किया यानी इवेंट्स किया। तो हम एक चीज़ लिखेंगे तो हमें उसकी सारी कनेक्टिंग सेंटेंसेस हमें वहाँ पे अवेल होंगे, हमें प्रोवाइड कर दिए जाती हैं चीज़ें। ठीक है, कि क्या वक्त था, क्या जगह थी, क्या टॉपिक था, कौन था उसमें, किस लिए किया गया, ये सारी कनेक्टिंग सेंटेंस से जुड़ी हुई हैं ये सब चीज़ें। कनेक्टिंग पैराग्राफ हो जाते हैं, कनेक्टिंग सेंटेंसेस हो जाते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हो जाते हैं, इसी तरह से। More importantly, a sequence of frames with caption text is often used to represent highlights in the documentaries। अच्छा, more importantly क्या होता है कि उन सीक्वेंस को सारों को जो है वो हाईलाइट कर दिया जाता है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है हाईलाइट से, जैसे कि यहाँ पे आपको हाईलाइटिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑल्सो कैप्शंस आर वाइडली यूज टू डिपिक्ट टाइटल्स, प्रोसीजर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, क्रेडिट्स एंड समटाइम्स द कंटेक्स्ट ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, यानी इन चीज़ों को जो है वो इन चीज़ों को भी बीच में कैप्शन किया जाता है, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, यानी उनके नेम्स को हाईलाइट कर दिया जाता है समटाइम्स किसी भी मूवी या किसी भी वीडियो के स्टार्ट पे। Furthermore, text and symbols that are presented at specific locations in a video image and can be used to identify the TV stations and programs associated with the video। अच्छा, sometimes वो जो है furthermore अगर हम उसको मज़ीद देखें आगे तो प्रेजेंट किया जाता है स्पेसिफिक लोकेशंस को कि ये कहाँ पे लोकेट किया गया है, इसको ये कौन सी जगह थी वीडियो में, और वीडियो फ्रेम्स को बताया जाता है, उसमें प्रोवाइड की जाती है हाईली कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन, यानी उसकी उसी बारे में जो है वो और ज़्यादा डिटेल में कंडेंस्ड या फिर डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अबाउट द कंटेंट्स ऑफ अ वीडियो। ठीक है, कि अब वीडियो के बारे में या उसके स्किमिंग के बारे में, ब्राउजिंग के बारे में, रिट्राइवल इन लार्ज वीडियो डाटाबेस, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो फर्दर मोर इन समरी के तौर पर जो है वो दी जाती हैं चीज़ें। Transitions help show the structure of paragraphs। Earlier we learned about the structure of paragraphs। Most paragraphs that explain or analyze have a topic sentence। अच्छा, अब अगर हम देखें सबसे पहले अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर को जो यानी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को कैसे लर्न करना है, तो यानी कि बहुत सारे पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है किस तरह से टॉपिक सेंटेंस के थ्रू। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, मीन्स आपका जो टॉपिक है आपके पैराग्राफ में, जो स्टार्ट में एक टॉपिक होता है जिसके बारे में आपने पैराग्राफ लिखना होता है, सेंटेंसेस ऐड करने होते हैं, तो आप सबसे पहले जो है वो टॉपिक को देखते हैं, आपका टॉपिक क्या है। जैसे अगर आपका टॉपिक है सिंप्लिसिटी यानी सादगी, तो आप वो एक सबसे पहला जो सेंटेंस लिखेंगे वो आपका टॉपिक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आप उसके फर्दर सेंटेंसेस लिखते जाएंगे वो होंगे स्पॉटिंग सेंटेंसेस। ठीक है, स्पॉटिंग सेंटेंसिंग होंगे या रिलेटिंग सेंटेंसिंग भी इनको कहते हैं। तो ये आपकी हेल्प और यानी सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके टॉपिक सेंटेंस को। इसी तरह से लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन या कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी जो एक पैराग्राफ में आपने वो सारा राइट किया है उसको आप इन शॉर्ट वे में या इन शॉर्ट फॉर्म कह दें, या कंक्लूजन कह दें, समराइज़ कह दें। ठीक है, टू सम अप कंक्लूजन, यानी वो सारा जो लास्ट में आप ऐड करते हैं वो होगी आपकी कंक्लूजन, उसको आप कहेंगे
कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, ठीक है। ये होंगे 2 से 3 मैक्सिमम, इतने सेंटेंसेस होंगे जो आपके कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होंगे। तो पैराग्राफ के जो पार्ट्स हैं ना सेंटेंसेस के, वो है 3। सबसे पहला आता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के बाद आ जाते हैं स्पॉटिंग सेंटेंसेस एंड देन लास्ट जो है वो है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। तो आपका एक पैराग्राफ जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इन्होंने किस तरह से मेंशन किया है यहाँ पे। विच में इंडिकेट्स दैट द पैराग्राफ हैज़ मोर देन वन कंट्रोलिंग आइडिया और लेवल। अच्छा, कंट्रोलिंग आइडिया जो है वो भी स्पॉटिंग आइडियाज़ ही होते हैं। और लेवल 2 सेंटेंस यूजिंग द लेवल ऑफ जनरेटिव कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होता है कि वो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोलिंग सेंटेंसेस। जनरली स्पीकिंग व्हेन एवर यू इंट्रोड्यूस अ लेवल आइडिया इट इज़ गुड टू यूज टू ट्रांजिशन सिग्नल, यानी जो को कनेक्ट करता है सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, आइडियाज़ को, थॉट्स को। Words like first or second are often used as transitions to introduce first of a paragraph, यानी पैराग्राफ में अगर हमारे पास हो कनेक्टिंग सेंटेंसेस तो उसमें फर्स्ट और सेकंड के वर्ड्स जो हैं वो ऑफन यानी अक्सर जो हैं वो यूज़ होते हैं। Words like furthermore or also are often used to indicate that a new point is being made। अच्छा, जब हम किसी न्यू पॉइंट की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं, इशारा दे रहे होते हैं, तो हम ये भी वर्ड्स जो हैं furthermore और also जो है इसको भी हम कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, ऑफन यूज़ करते हैं इनको भी हम। In short, if you have finished discussing an idea, either start a new paragraph or introduce a transition। तो हम उसको यानी कि जब भी हम न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम उसको न्यू यानी एक न्यू वे में फिर से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से टॉपिक सेंटेंसेस, कंट्रोलिंग सेंटेंसेस या फिर स्पॉटिंग सेंटेंसेस एंड लास्ट जो है वो क्या होगा आपका कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। इस तरह से पैराग्राफ जो है वो हम बनाते हैं। ट्रांजिशन हेल्प show the structure of entire documents। ट्रांजिशन सिग्नल्स कैन ऑल्सो टेल द रीडर। ट्रांजिशन सिग्नल्स जो होते हैं वो हमें ऑल्सो जो है वो ये भी रीडर्स को बताते हैं यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट और रिमाइंड देम, यानी अगली बात जो है वो क्या करनी है, और वो उसको याद दिलाते हैं कि ये जो है वो अगली बात होगी ऑफ वर्ड्स यू हैव ऑलरेडी मैंशन, जो कि वो नहीं होनी चाहिए जो आप ऑलरेडी मैंशन कर चुके हैं यानी बता चुके हैं। तो अगर आपने जो बात बताई है आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाती है कि हाँ इससे अगली बात ये होगी, इससे रिलेट कर रही है, ठीक है। या जो भी आप माइंड में एक मैप बना के जाते हैं अपने थॉट्स का, आइडियाज़ का, तो वो आपको याद होता है। You can think of these phrases as commenting on the writing itself। Example includes in section 4 we will discuss the importance of XX will be examined in chapter 5 as previously studied and discussed above। जो हमने यानी कि लास्ट में पढ़े, स्टार्टिंग में पढ़े हुए हैं वही चीज़ें इसमें दोबारा जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं, आप इसको देखें। अब आप हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस को। ट्रांजिशन सिग्नल्स कैन बी वर्ड्स, फ्रेजेस और इवन होल सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बिटवीन सेक्शंस ऑफ अ पेपर। Korean students are familiar with transitions like however, therefore, first and in conclusion। अच्छा, उसमें यही होता है जो कोरियन स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। फेमिलियर कैसे हैं कि उनको पता है however, therefore and first and the conclusion, उनको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। however, to write sophisticated research papers effectively you should be able to make transitions at the phrase, clause and the sentence level as well। जब आपने ये चीज़ें पढ़नी होती हैं तो आपने उसमें सबसे पहले जो है वो फ्रेज़ को भी पढ़ना आपको चाहिए, क्लॉजेस के बारे में भी पढ़ना चाहिए एंड देन सेंटेंसेस लेवल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप वर्ड के बारे में देखेंगे कि वर्ड क्या होता है एंड देन फ्रेज़ क्या है, क्लॉज क्या है, फिर आप उसके बाद सेंटेंस पे आएंगे। इस तरह से डायरेक्ट आप सेंटेंस पे जो है वो नहीं आएंगे। अच्छा, ट्रांजिशन वर्ड, हम वर्ड के बारे में देखते हैं कि ट्रांजिशन वर्ड जो है वो क्या होता है। This is a word which shows how two sentences और पैराग्राफ्स आर लिंक्ड। अच्छा, जो वर्ड है वो हमें ये शो करवाता है कि कैसे सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को आपस में उनका लिंक होगा। द एग्जाम्पल्स बिलो इंडिकेट्स द एडिशन इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग एडिड। अच्छा, अब नीचे एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं वो देख लेते हैं। ऑल्सो कैप्शंस में है आर वाइडली यूज टू डिपिक्ट टाइटल्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, क्रेडिट्स एंड समटाइम्स द कंटेक्स्ट ऑफ अ स्टोरी, जब हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। Furthermore, text and symbols and that are presented at specific locations in a video image and can be used to identify the TV stations and programs associated with the video, जो कि सारे associate कर रहे होते हैं आपकी
वीडियो से जो चीज़ें आप उसमें मेंशन करते हैं, डायरेक्टर्स के नेम आ जाते हैं, हाईलाइट कर देते हैं आप, एक्ट्रेस के नेम आ जाते हैं, जो और डिफरेंट जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, इस तरह कैमरा मैन आ गया, लाइटिंग मैन आ गया, इस तरह से कुछ भी मेकअप आर्टिस्ट आ गए, इस तरह से कुछ भी जो चीज़ें ऐड करते हैं आप उनको हाईलाइट कर देते हो या आप उनको मेंशन करते हो बोल्ड स्टाइल में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्पल में इस तरह से इंक्लूड होंगी। अच्छा, अब हम फ्रेज़ को देखते हैं। ट्रांजिशन फ्रेज़ जो है वो क्या है। दिस इज़ अ फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ 2 मोर वर्ड्स इन अ सीक्वेंस। ठीक है, फ्रेज़ सबसे पहले आपको पता है क्या होता है। फ्रेज़ यानी जो वर्ड्स और वर्ड्स का जो है ग्रुप है जो कि आपको सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, तो वो आपकी फ्रेज़ होती है। अगर मैं इसको उर्दू में भी बताऊँ तो वो होगा कोई भी अल्फाज या फिर अल्फाज का मजमूआ जो कि आपको समझ तो आपको उसमें आ रही है बट आपको कंप्लीट जो है वो सेंस उसमें नहीं मिल रही है, तो वो फ्रेज़ है। फॉर एग्जांपल इन द कॉर्नर हो गया, ऑन द रोड हो गया, कि कॉर्नर और एट द डोर, दरवाजे पर। अब आपको इसमें कंप्लीट समझ नहीं आ रही है, सेंस नहीं आ रही, थॉट कंप्लीट जो है वो नहीं मिल रही है, तो वो फ्रेज़ है। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं, दिस इज़ अ फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन सीक्वेंस, यानी ग्रुप यानी 2 और मोर वर्ड्स का जो ग्रुप है वो सीक्वेंस में है। डेट शोज़ हाउ टू सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स आर लिंक्ड, जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं पैराग्राफ और सेंटेंसेस को आपस में लिंक करने के लिए। इट एक्सप्लेन्स हाउ द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नीड्स फॉर एफिशिएंट ब्राउजिंग एंड रिलेटिव ऑफ द प्रीवियस वन। अच्छा, अब इसको देखते हैं आगे इसकी एग्जांपल को कि किस तरह से होगा। आप देखें, विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आवर्स आर्चिवल वीडियोस देयर इज़ एन अर्जेंट डिमांड फॉर टूल्स व्हाट विल अलाउज। अब ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि ये जो हाईलाइट किया हुआ है, एक ये वाली है आपकी फ्रेज़ और एक सेकंड फ्रेज़ जो हाईलाइट की हुई है, इन रिस्पॉन्स टू सच नीड्स, एक ये फ्रेज़ है। इस तरह से इनको जॉइंट करके एक पैराग्राफ में आप इनको लिंक्ड कर देते हो। ट्रांजिशन क्लॉज, अब हम क्लॉज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अच्छा, क्लॉज होती है आपकी कंप्लीट सेंस आपको मिल रही होती है, उसमें वर्ब भी होता है, उसमें प्रेडिकेट भी है, उसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं। सब्जेक्ट आपको बताया जो आप यानी काम जो आपका स्टार्टिंग वे होता है, पॉइंट होता है, वो आपका सब्जेक्ट है जो कि आप काम करने वाला यानी फ़ाइल है, जो ही, शी, इट, अली, अहमद, दे, कुछ भी इसमें आ सकता है। और जो प्रेडिकेट होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, और उसमें डिटर्मिनर या फिर कुछ भी कम्प्लीमेंट्स भी आ सकते हैं। अच्छा, अब क्या होते हैं ये क्लॉजेज, इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब लिखा हुआ है, एंड शोज़ हाउ टू सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स आर लिंक्ड। अच्छा, ये शो कर रहे होते हैं कि कैसे जो हैं वो दो सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स जो हैं वो आपस में लिंक करते हैं। समराइज द प्रीवियस सेंटेंसेस और पैराग्राफ। हमने जैसे कि प्रीवियस सेंटेंसेस और पैराग्राफ में भी इसकी समरी में देखा था, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। हेयर द क्लॉज रिव्यूज़ द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द प्रीवियस सेंटेंसेस बिफोर एडिंग अ पॉइंट अबाउट द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पहले इन्वॉल्व नहीं थी, अब नहीं है। समरीज में क्या आ जाता है, देखें, इंफॉर्मेशन है ऑल दो, यानी यहाँ तक आ जाएगा कैप्शंस फ्रेम्स प्रोवाइड हाईली कंसर्न इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्ट्स ऑफ द वीडियो। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ से जो हाईलाइट किया हुआ है, ऑल दो एम्बेडेड टेक्स्ट कैप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन सेंटेंस को देख लेते हैं। When the logical relationship between the paragraph is more complicated, writers use a sentence to indicate how they are linked. The sentence example summarize all previous research methods before introducing the proposed method in the paper. अब ये भी एग्जाम्पल है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कनेक्टिंग सेंटेंस की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं और क्लॉजेस की क्या होंगी। या आई थिंक आप खुद भी जो है वो रीड कर सकते हैं अच्छे से, इसको एक बार रीड करें। जी, यहाँ तक जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। कनेक्टिंग सेंटेंसेस को हमने आज पढ़ा था, यानी सेंटेंस कनेक्शंस को।
हमने इसमें वर्ड्स के बारे में भी पढ़ा, हमने इसमें फ्रेज़ के बारे में पढ़ा, क्लॉज के बारे में पढ़ा, पैराग्राफ के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, यानी मैंने आपको इसको डिटेल में जो है वो बताया है कि हम किस तरह से इसको मेंशन करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं, किस तरह से हम इसका कनेक्शन जो है वो आपस में होता है। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल्स को भी देखा है। जो जिस तरह मीनिंग है फंक्शन है, सेकंड जो कॉलम है वो है सेंटेंस कनेक्टर्स का, जो थर्ड एंड फोर्थ कनेक्शंस हैं वो हैं क्लॉज कनेक्टर जिसमें कोऑर्डिनेटर एंड सब कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो एक यानी एंड नॉर एज जस्ट एज, यानी कि सब कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो दो में आते हैं, जैसे नेदर एंड नॉर एंड नदर हो गया, एंड नॉर हो गया। लेकिन जो सब ऑर्डिनेट है वो एक में यूज़ होते हैं, जैसे एज वेल एज जस्ट एज, इस तरह से। और जो अदर्स हैं वो किस तरह से होंगे कि उसमें एडजेक्टिव वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस जो हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। ये आपने एग्जांपल्स में पढ़ा होगा। फीडबैक बच्चे लाजमी दिया करें ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कहाँ से जो है वो उनको डिफ़िकल्टी को जो है वो फेस करना पड़ता है। तो काइंडली जो है वो फीडबैक लाजमी दिया करें, डिस्कस किया करें हमसे कि आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किस चीज़ को आप अच्छे से समझना चाहते हैं। ये चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करती हैं आपके स्टडी लेवल को। तो काइंडली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पर गौर करें, इस चीज़ को समझें, अच्छी तरह से पढ़ें, रिस्पॉन्स करें और अपना और अपनी फैमिली वालों का सबका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हमें भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।